राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण का एक अत्यंत ही प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका को अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। यह प्रयोग युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका सबके लिए है, सब पर यह असरदारी है। इस प्रयोग विधि में मोम की आवश्यकता है, कुछ मोम की आवश्यकता, जिससे हम साध्य युवक या युवती का छोटा सा कोई मूर्ति बना सके। मोम प्रायः दुकानों पे मिलता है, आपको मोम प्राप्त कर लेना है। मोम प्राप्त करके आपको जिसको भी बस में करना हो, चाहे आप किसी स्त्री को बस में करना चाहते हैं या पुरुष को बस में करना चाहती हैं, उसका एक पुतला बनाना है आपको। और जिस समय आप पुतला बनाएंगे उसी के बारे में आपको सोचना है। आपको पुतला इस प्रकार से बनाना है जिससे किसी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, का आकार बन सके। ऐसा नहीं कि आपको बहुत जबरदस्त कला आती हो तभी यह काम करेंगे। सिंपल सा एक मामूली पुतला आपको बना लेना है, पहला काम। यह पुतला बनाने के बाद से इसको आग के पास रखना है या इसको जला देना है। ऐसा जलाना है कि वो धीरे धीरे जले। जैसे आपने कहीं आग प्रज्वलित कर लिया, कहीं पर भी, लकड़ी से हो चाहे गैस से हो, कहीं से भी, अंगारों के पास इसको रखना है। धीरे धीरे पुतला पिघल जाएगा, गर्मी के साथ धीरे धीरे पिघल जाएगा। और वह पुतला जो ही पिघलेगा, साध्य व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह कितना ही दूर आपसे क्यों न हो, वह आपके वशीकरण पास में, वह आपके आकर्षण पास में बंध जाएगा। जब भी आप कोई साधना करें तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझिएगा कि आपको आदेश मिल चुका है। आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है और आपने बाजार से पहले ही थोड़ा सा मोम ला दिया है और साथ ही व्यक्ति का, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो बालिका हो, उसका एक छोटा सा आकार बनाइए, मूर्ति बनाइए। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को लगातार आपको जपना है जब भी आप मूर्ति बना रहे हैं। मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवती शुचि चांडालिनी नमः स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम नमो भगवती शुचि चांडालिनी नमः स्वाहा। विधि जरा पहले समझ लीजिएगा। जिस व्यक्ति को बस में करना हो उसकी एक मोम की मूर्ति तैयार करना है। आपको मूर्ति इस प्रकार से बनाना है कि उसका पैर, हाथ, उसका शरीर लगे कि हाँ किसी व्यक्ति विशेष का शरीर है। फिर उस मूर्ति को सामने रख करके इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप करना है। और मूर्ति जब भी तैयार करें तो उस समय भी इस मंत्र का जाप करते रहना है। जब निश्चित जाप पूरा हो जाए तब उस पुतली को अंगारों की अग्नि में तपाना चाहिए। पुतली को अग्नि में तपाते समय भी मंत्र का जप तथा साध्य व्यक्ति का ध्यान करते जाना आवश्यक है। यह क्रिया करने के बाद जो भी साध्य व्यक्ति होगा, चाहे युवक युवती, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, कोई भी होगा, वह आपके वशीभूत हो जाएगा।
मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।